चैप्टर 11 है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो जैसे ये ओरिजिन है और ये 3 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इसमें तीसरी एक्सिस भी आ जाएगी जेड एक्सिस। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक्स वाई के, वाई जेड के और जेड एक्स के। तो अगर कोई स्पेस में कोई पॉइंट मानते हैं पी एम, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स वाई प्लेन में और ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, इसी के इक्वल हो जाएगा। तो x हो गया, ये y हो गया और ये z एक्सिस के पैरेलल है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y, z। तो इसे बोलते हैं x o y, इसे x y प्लेन बोलते हैं, y o z को y z प्लेन और z o x को z x प्लेन। तो अगर एक्स वाई प्लेन की बात करें, जैसे एक्स वाई प्लेन है, इसमें z की वैल्यू होती है 0। इस तरह वाई जेड प्लेन लेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी और जेड एक्स प्लेन में y की वैल्यू 0। अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इसमें खाली x की वैल्यू होगी, y z दोनों 0 होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0, 0। ऐसी y एक्सिस में x और z 0 हो जाएंगे, खाली y की वैल्यू होगी, और z एक्सिस में z का कोऑर्डिनेट होगा और x और y 0। तो जैसे पहले 10 में पढ़ा था कि जो x एक्सिस y एक्सिस 4 पार्ट में बांटती है, क्वाड्रेंट बोलते हैं 4, लेकिन तीसरी एक्सिस आने से जो उसके अंदर जाएगी ऐसे करके परपेंडिकुलर, तो 8 हिस्से हो जाएंगे, 4 ऊपर के और 4 नीचे के, तो 8 पार्ट में डिवाइड करती है और हर एक पार्ट को ऑक्टेंट बोलते हैं। और उनमें साइन कैसे आएगा, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम, 3 कोऑर्डिनेट लिखेंगे x y z, तो प्लस माइनस में किस हिसाब से आएगा, तो उसके लिए टेबल है। अगर तीनों प्लस में आते हैं तो पहला ऑक्टेंट होगा, और अगर पहला x माइनस है और बाकी 2 प्लस, तो सेकंड ऑक्टेंट है, जो सेकंड क्वाड्रेंट बोलते थे वही सेकंड ऑक्टेंट है। और अगर पहला कोऑर्डिनेट माइनस, दूसरा भी माइनस, x y माइनस के और z प्लस का है, तो ये थर्ड ऑक्टेंट होगा। तो इस तरीके से बनाते हैं, जैसे हम 2 बनाए तो ये 1 2 3 4 ये 4 ऑक्टेंट हो गए, और ठीक इसके नीचे हो जाएंगे 4 और, तो वो 5 6 7 8। तो अगर फोर्थ में होगा तो प्लस माइनस प्लस। अगर फिफ्थ ऑक्टेंट में होगा, यानी कि फर्स्ट के ठीक नीचे वाला, तो उसमें x प्लस का रहेगा, y भी प्लस का है, खाली z नेगेटिव होगा, क्योंकि z अगर हम x और y ऐसे बनाते हैं, ये x है ये y है और z ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर पॉजिटिव z होगा और नीचे नेगेटिव होगी z की वैल्यू। तो फिफ्थ ऑक्टेंट मतलब फर्स्ट के नीचे तो x और y तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन z उसमें नेगेटिव हो जाएगा। फिर सिक्स्थ ऑक्टेंट जो सेकेंड वाले के ठीक नीचे होगा, तो उसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है और z नेगेटिव हो जाएगा। तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव और z नेगेटिव, तो माइनस प्लस माइनस। इसी तरीके से सेवन्थ में तीनों माइनस होते हैं और एट्थ में प्लस, पहला प्लस का होता है, बाकी 2 माइनस के। तो कोऑर्डिनेट के साइन से पता लग जाएगा कौन से ऑक्टेंट में हो। तो एक्सरसाइज 11.1 है, इसका पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में होगा तो y और z की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे बताया कि अगर x एक्सिस में होगा तो y और z दोनों 0 हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अगर पॉइंट एक्स जेड प्लेन में है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स जेड प्लेन में y की वैल्यू होती है 0। थर्ड क्वेश्चन में अलग अलग पॉइंट दिए, बताना कौन से ऑक्टेंट में, जैसा भी साइन बताया था। तो इसमें तीनों पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट में आएगा। इसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और z पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस प्लस साइन बता रखा है किधर आएगा, ये आएगा फोर्थ ऑक्टेंट में। तीसरा है 4 -2 -5, पहला प्लस का है और दोनों माइनस के हैं, तो साइन जैसे बता रखे टेबल में 8th ऑक्टेंट में होगा। इसमें पहले 2 प्लस हैं, एक्स वाई प्लस और z की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये होगा फिफ्थ ऑक्टेंट में। फिर है -4 2 -5, मतलब साइन देखना है, माइनस प्लस माइनस, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, z नेगेटिव, तो ये होगा सिक्स्थ ऑक्टेंट। ऐसे -4 2 5, x नेगेटिव है और बाकी 2 पॉजिटिव हैं, तो सेकंड में होगा। सेकंड में ऐसा होगा जैसे हमने बनाया, अभी 2 एक्सिस बनाई जैसे हमने, तो x नेगेटिव है तो यहाँ होगा और y पॉजिटिव है तो यहाँ कहीं होगा। अगर z पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ होगा और z नेगेटिव है तो अंदर की तरफ होगा, तो यानी कि ये ऊपर की तरफ है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड ऑक्टेंट हो जाएगा ऊपर की तरफ। और
सेकंड के ठीक नीचे होता है सिक्स्थ, उसमें z नेगेटिव होता है। तो ऐसे ही -3 -1 6 है, इसमें x और y नेगेटिव है और z पॉजिटिव। थर्ड ऑक्टेंट ऐसे -2 तीनों नेगेटिव हैं, तीनों नेगेटिव सेवन्थ में होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक साथ लेंगे तो कौन सा प्लेन बनेगा? एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई है ना दोनों इसमें। फिर एक कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में बता रखा है जेड की वैल्यू 0 होती है एक्स वाई प्लेन, तो जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक्स और वाई की वैल्यू कुछ होगी, तो ये इस फॉर्म में होंगे जो भी पॉइंट होंगे एक्स वाई 0 की फॉर्म में। फिर एक कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड करता है स्पेस को 8 पार्ट में, हर एक पार्ट का ऑक्टेंट बोलते हैं, तो 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करता है।